Recording in progress. जय हिंद गीताली मैम, गुड मॉर्निंग। जय हिंद, गुड इवनिंग। अरे गीताली मैडम, जय हिंद। मैडम है कि मैडम का फोटो ही है? जय हिंद सर, जय हिंद। क्या बागवा में आप बैठी हुई हैं गुलाबी गुलाबी फूलों के पीछे आगे? और क्या, आप आ जाओ बहुत बढ़िया। बीएचयू में, घूम जाओ। अरे हम बीएचयू में आने, आपने बोला था पेटेंटेशन एग्जाम पास करेंगी तो पार्टी देंगी कक्ष में। जयवीर सर के घर चलेंगे हम लोग मिलने के लिए। मैं बिल्कुल टीचर्स डे पे, बिल्कुल। आप बोलो प्लान कर कब दो, मैं चलना है, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। बोलो कब चलना है तो रिजर्वेशन करा लिया जाए इधर से। मेरे को तो आज ही एक डेट क्लियरिटी होने वाला था, हुआ नहीं है, कल तक शायद हो जाएगा, कल परसों तक। तो मैं बताता हूँ आपको। बिल्कुल, वो पार्टी तो ड्यू है। हाँ, पार्टी से ज्यादा गुरु दक्षिणा ड्यू है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ओवर ड्यू होती जा रही है। हाँ,
बट कोई बात नहीं, इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है, और इंटरनेशनल करेंसी में डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है, तो पार्टी का खर्चा भी बढ़ता ही जाएगा। और आपका पेटेंट एजेंट बनने के बाद कुछ कितने पेटेंट फाइल किए? मैंने पेटेंट, मैडम, इमोशनली पूछ रही हो कि रियलिटी पूछ रही हो? दोनों तरह से। तो इमोशनली तो मैंने 2-3 हजार फाइल कर दिए हैं, और अच्छा। लिटरली अभी तक ये नहीं है। मतलब मेरे पास अच्छे 2-3 हॉट क्लाइंट भी थे, बट आके हॉट होते कूल हो गए, तो फिर मैं बोला अब जान दो। उनको लगता है मेरा लालच है, मेरा इंटरेस्ट वाला, चल निकल जा, फिर तो अपना काम कर ले भाई, तेरे को अपने इन्वेंशन का टेंशन है तो मैं क्या दूं। मैडम एक्चुअली एक बात मैंने देखा है दुनिया में, द मोर यू वांट टू हेल्प पीपल, द मोर पीपल डाउट यू ऑन योर इंटरेस्ट। एग्जैक्टली, क्योंकि तो अच्छे ना, लोग कम तो है ना, मैं, इसीलिए डाउट ज्यादा होता है। हाँ, मजे की बात है ना, जिस पर डाउट करना चाहिए उस पर वो लोग ट्रस्ट करते हैं, जिस पर ट्रस्ट करना चाहिए उस पर डाउट करते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा वो हो जाते हो, विनम्र हो जाते हो, तो भी लोग डाउट करते हैं। ज्यादा हेल्प मैडम करते हो बाकी लोग तभी ना, भी हम लोग डाउट करते 10 पार्टिसिपेंट आ गए, जय भी सर ये तो बोलेगा हम लोग का 2 वे कम्युनिकेशन चल रहा है, बाकी सब लोग को जय हिंद। क्या मैडम, बाकी कोई बोल ही नहीं रहा है। नहीं सर, आवाज आ रही है आपको? आ रही आ रही आ रही आ रही अब। हम्म। मेरा भी लेकिन सबको जय हिंद। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। देखिए, आपको बहुत मजे की बात बता रहा हूँ मैडम। मैंने कल, मेरा सैटरडे इवनिंग, आई वाज हैविंग अ मीटिंग इन मुंबई। जो आपने टाटा स्टील का नाम सुना है ना, हाँ हाँ। वो अपने इस ग्रुप में कोई टाटा वाले भी है जो पेटेंट का काम करती है, मैं नाम भूल रहा हूँ मैडम का। तो उसके जीएम थे जो 31 कंट्रीज को मैनेज करते थे, उनसे मेरे को चांस मिला मिलने का, एंड टॉप सीईओ ऑफ द कंपनी लीडिंग है ना। तो आई गॉट अ गुड लीड इन फैक्ट टू इंटरेक्ट विद, और ऑन दैट स्टेज दे हैड गिवन मी ओनली 2 minutes टू स्पीक, पता है आपको। और इन ओके। आफ्टर दैट 2 minutes पीपल वी आर टॉकिंग अबाउट मी फॉर 2 hours, कि भाई कहाँ था कहाँ था। मैंने, चलो भाई, पहले तुम लोगों ने चांस ही नहीं दिया मुझे बोलने का। देखिए मजा आ गया मैम, इट वॉज गुड। हमारे गुरु जी कहाँ है, अपने जयवीर सर, रजत सर, वो लोग कहाँ है, अखिल? यही अभी बोलेंगे तो कोई फिर कुछ वही बोल ही रहा बोलेंगे। बोलेंगे है। वही बोलेंगे, उन लोगों ने हमको अंदर किया है ना। हाँ। वो तो मेरे को लॉ कॉल, मेरा सर सर एक्चुअली एक्चुअली मैं मैं यहीं यहीं पर पर हूँ। मैं ना मोबाइल से ज्वाइन हूँ अभी। लैपटॉप से हूँ। पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, सिस्टम में है, ज्वाइन नहीं कर रहा है, मेरा जूम रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, पता नहीं सिस्टम से एकदम से। वो हम जैसे ही लोग ज्वाइन रूम हूँ, में आ गए ना, हम लोग रूम में आ गए इसलिए रिस्पॉन्स वो नहीं तो कर सर रहे। मैं मोबाइल से एंट्री दे रहा हूँ सर, लेकिन सेशन कंडक्ट नहीं हो पाएगा ना मोबाइल से। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो एक बार और लॉग जो आउट करके लॉग इन कर जबीर लो ना सर सर का दोबारा। तस्वीर आपको दिख रहा है वो मैं ही हूँ, लेकिन वो मोबाइल हाँ, से हम समझ कनेक्टेड गए। है, लेकिन ये पता दो नहीं क्यों जिस्म आज एक ये जान, सिस्टम में क्या दिक्कत हो रही है, ये लैपटॉप से रजत ये सर। ज्वाइन ही स्टार्ट नहीं कर रहा है। करके देखो सर, मेरा भी सेम हो रहा था। दो जिस्म एक जान, रजत सर और जयवीर सर की क्या है पहचान, बोलेगा। अखिल सर को आवाज जा रही है क्या हम लोग की? यस सर, जैन सर, विनोद सर। अरे, आप तो कम से कम फोन कर लिया करो, काम खत्म आदमी खत्म, ऐसा थोड़ा ना होता है सर। हम लोग का नंबर सेव कर रखो, फोन करो कभी, हमें भी अच्छा लगेगा। नहीं नहीं सर, नंबर सही है, ऐसा ऐसा थोड़ी है, थोड़ा सा बस बिजी चल रहा था और कुछ नहीं सर। भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह 9 बजे से लेके लगभग 8:50 तक, 55 तक, लगभग 9 बजे तक मेरा मीटिंग हुआ है। और आप लोग को रजत सर ने इतना अच्छा मैसेज किया था, धमाल उमाल, तो मैं बोला चलो ज्वाइन करता हूँ। बहुत बढ़िया। नो, इफ यू फोकस ऑन बिजी, लाइफ विल नेवर बी इजी, तो जस्ट चिल। यस सर। पता नहीं सर आज क्या सिस्टम में दिक्कत हो रही है, ना ब्राउजर से ज्वाइन कर रहा है ना ऐप से ज्वाइन कर रहा एक है। काम करो सर, आप ना एक काम करो, ज्यादा है ना तो सब लोग को मीटिंग को क्लोज कर दो, दोबारा लैपटॉप से मीटिंग स्टार्ट करो, हम लोग रीज्वाइन करते हैं।
मेरा लैपटॉप से ज्वाइन ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों आज, ना ब्राउजर से ज्वाइन कर रहा है ना किसी लैपटॉप रीस्टार्ट कर दो ना, लैपटॉप रीस्टार्ट करके करो। क्या सर 2 बार। तो फिर वो अपने ये जो अहमदाबाद वाले दूसरे सर थे ना, अनिल सर, उनको बोलो लेक्चर लेने के लिए। फिर अच्छा, आपने इतना ज्यादा मार्केटिंग कर दिया कि नजर लग गया सर, उसको थोड़ा काजल लगा दो लैपटॉप में। थोड़ा मैं भी एक्सरसाइज होके आ गया। काजल लगा दो। क्या बात है। काजल नजर कैसे लगता है जूम में? अच्छा, सर तब नींबू तक एक बताओ मेरे को, बाकी जो। विनोद हाँ सर, सर, हाँ सर। नींबू रख के काट दो सर एक बार। अरे रुक जाओ, मैं लैपटॉप सुनो, तब तक मेरा क्वेश्चन का कोई भी आंसर दे सकता है। सपोज समबडी इज इन अ बिजनेस ऑफ अ न्यूट्रास्यूटिकल, ठीक है, एंड न्यूट्रास्यूटिकल जो हेल्थ से कॉम्प्लीमेंट करता है, एंड दे आर डिस्कवरिंग समथिंग व्हिच कैन बेनिफिट हेल्थ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, कैन इट बी पेटेंटेड और नॉट? दिस क्वेश्चन इज ओपन टू ऑल, स्पेशली नए लोग। कीजिए इस कि ग्रुप में नए तो हम ही लोग होंगे। I think no, sir, because method of treatment हो जाएगा ये। हम्म। नहीं, जो प्रोडक्ट हो उसकी बात कर रहा हूँ ना। हाँ, अगर प्रोडक्ट है इकोनॉमिक तो हो सकता है। सिग्निफिकेंस क्या है? नोवेल्टी है क्या उसमें? देखो, एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको, सपोज एग्जांपल मैं आपको फैटी लीवर डिजीज बताता हूँ, फैटी लीवर डिजीज उसके अंदर ट्रीटमेंट में काम आएगा, ठीक है। हम्म। तो उससे बहुत सारे इंडिया में लोग ने, उनका दारू पी के लीवर खराब हो जाता है, और कुछ लोग का बिन पिए खराब हो जाता है। तो जो हाँ। जिनका बिन पिए खराब हो जाता है उसके लिए एक अच्छा सा प्रोडक्ट निकाल रही है वो। तो सी आस्क्ड मी, कैन इट बी पेटेंटेड? तो मैं बोला मैडम मैं तो अभी ये सेक्शन बहुत भूल गया हूँ, और अभी ये जैसे रजत सर ने बोला तो मेरे को याद आ गया, रुको जाकर पूछ लेता हूँ भाई। पेटेंट तो डाला जा सकता है, ग्रांट होगा नहीं होगा वो बाद में देखी जाएगी। हाँ हाँ, नहीं पेटेंट, दैट्स व्हाट, एप्लीकेशन तो हम लोग डाल ही सकते हैं। एंड हम्म। एक्चुअली वो जब प्रोडक्ट के बारे में भी मुझे बताएगी ना, सी सेड सी विल मीट मी इन द कमिंग वीक इन उसका ऑफिस में, तो एक बार मिलूंगा तो समझूंगा एग्जैक्टली प्रोडक्ट है क्या, कैसे डिराइव हुआ है, क्या प्रोसेस है। देन आई सेड आई विल बी इन अ पोजीशन टू गाइड यू। डायरेक्टली मैं नहीं बोल सकता, अनलेस एंड अनटिल यू टेल मी योर प्रोसेस पेटेंट में जा सकता है, प्रोडक्ट पेटेंट में जा सकता है, क्या है, एंड उसका पहले हिस्ट्री तो चेक कर लेंगे। तो वी कैन, मैंने बोला एक बार मेरे को डिटेल में समझाओ, फिर मैं आपको गाइड करूंगा, बट करेंटली यस नो मैं आपको बोल नहीं सकता। दिस वाज माय आंसर। वेरी गुड, बहुत सही। क्वेश्चन क्या है सर, आ गया मैं, बताइए, हो गया। अरे वाह, क्वेश्चन सर ये है कि एक लेडी है जो कि न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाती है। न्यूट्रास्यूटिकल मतलब न्यूट्रिएंट्स के सप्लीमेंट टाइप के रिलेटेड होता है ना, प्रोटीन सप्लीमेंट ऐसे करके कुछ प्रोडक्ट बनाती है। एंड सी इज क्लेमिंग दैट दिस प्रोडक्ट विल treat the non-fatty liver disease, no, non-alcoholic fatty liver disease, ठीक है। Can it be patented or not? तो उसको जो प्रोडक्ट है वो हाँ, पेटेंट तो हो जाएगा, बट उनकी न्यूट्रास्यूटिकल एफिकेसी चेक करनी पड़ेगा। वो 3D में जाएगा सर, वो 3D उनका जो मतलब? 3D, सेक्शन 3D अच्छा, सेक्शन 3D, अभी मेरा दिमाग कहीं और चल रहा है, बाप रे। हाँ, एफिकेसी, ठीक है, एफिकेसी मैं समझ गया, वो सॉरी। ड्रग की कैटेगरी में वो रजिस्टर होगा। हाँ हाँ, उनकी नहीं जो ठीक है। न्यूट्रस जो कैपेसिटी, जो उनकी न्यूट्रिशंस है ना, न्यूट्रिशनल लेवल जो है, हम्म। वो क्या केमिकल क्या है, वो उसमें वो रजिस्टर सब होगा डिटेल पेटेंट। बताएगी, मेरे को बताएगी। हाँ, बट वो मोस्टली उसमें वो जाएगा। आई विल गेट दिस केस मुझे मिलेगा, तो एज अ ग्रुप हम लोग फाइल करेंगे इसको। वो उसी में जाएगा सर, हो हम्म, जाएगा, वो हो जाएगा। बट वही ठीक है है। इन्वेंटिव स्टेप जो, देखिए अब उन्होंने कोई ना कुछ कंपाउंड तो बनाया होगा सर, कहीं ना कोई यस ट्रीटमेंट कर यस रहे हैं। यस यस वो यस। कंपाउंड, उसके जैसा कंपाउंड पहले उस डोमेन में क्या डेवलपमेंट्स हो चुके हैं, उसकी क्या एफिकेसी है, कितना बेटर हम्म, ट्रीट करे, वो सब उसी स्टेप्स पे जाएगा सर। 3D पे मेजरमेंट होगा, उसका एनालिसिस हम्म, होगा जो भी। ठीक है, ठीक है। और इस ग्रुप में ना मेरा एक क्लासमेट भी ज्वाइन किया था, अभी आज नहीं है लगता है, आप लोग उसको जानते होगे। कदम सर, बताया क्या उसने मेरे को? बताया आपको? मुझे मुझे बताया सर अलग से। हाँ। मेरी पर क्या बात, बोल रहा ठीक है सर, है? बाद में करेंगे सर डिस्कस।
बट अभी ही इज शायद अ है वेरी, नहीं, नहीं 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 वो सर। बहुत इंटेलिजेंट हाँ, लड़का है और नहीं है तो बोल देता हूँ, वो सामने होता तो मैं गाली भी देता, बट नहीं है तो ही इज, आप लोग एज अ टीम यू कैन लर्न फ्रॉम हिम। ही इज मतलब ऑनेस्टली अ वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी लेबोरियस एंड वेरी फोकस्ड गाय। लेकिन वो सिखाता नहीं है, वो बोलता है सिखाऊंगा सिखाऊंगा, सिखाता नहीं है। उसको सीखने के लिए ना आप लोग को रगड़ना पड़ेगा। सर उसके लिए तो आप हो ना, आप बोलोगे तो सिखाएंगे, हम आपको बुलाएंगे कि सर बोलो सिखाएंगे। वो जापानीज भी सिखाते हैं ना। हाँ ना, वही बता रहा हूँ ना, इतना कुछ सिखाएगा आप पागल हो जाओगे, बाद में मालूम चला कुछ भी नहीं सिखाया। तो थोड़ा उसको पकड़ना पड़ता है, नहीं तो वो अपने फोकस में रहता है। तो उसको वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, चलो लेट्स सी है, स्टार्ट अपना काम, बाकी लोग को जय चलिए हिंद। चलिए कंटिन्यू करते हैं सर सभी हम्म, लोग। और एज अ फार्मास्यूटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ आज गीताली मैम कनेक्टेड है ही हैं, हालांकि वो आती हैं बट बहुत बहुत कम बोल पाती हैं। लेकिन आज का सेशन मैम आपके लिए है और आपका इनपुट सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है, आपको मालूम ही है। एंड थोड़ा सा मैं गीताली मैम के बारे में, अगर जिनको बैकग्राउंड नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। ऑल्दो शी इज कैंडिडेट फ्रॉम लास्ट बैच and cleared the patent agent exam and have a 25 plus year of experience in research in medicinal field in 25 plus years and currently pursuing LLB. So you can understand everybody how much experience she is. और फार्मास्यूटिकल के डोमेन में उनसे ज़्यादा एक्सपर्टीज मेरे कांटेक्ट में अभी तक कोई नहीं है। तो आज के सेशन में उनके इनपुट्स हमें बहुत बेटर मिलेंगे। बट उसके लिए हमें सेक्शन 92A जो हमने आज देखा था, जो हमने सुना, वो पढ़ेंगे पहले। उससे पहले उसका जो बेस है सेक्शन 92, वो हम जरूर पढ़ेंगे। जी विनोद सर। एक लाइन बोल लेने दो पहले, बाद में क्लास चालू हो जाएगा। गीताली मैडम ने एलएलबी स्टार्ट किया, मेरे को नहीं बताया। सोचो, हम लोग हवा भी पीते हैं तो बता देते हैं कि मैडम मैं ये कर रहा हूँ। बट एनीवे, बधाई हो मैडम फॉर टेकिंग एडमिशन इन एलएलबी। कहाँ पे यस ली? सर, रिसेंटली नया नया है सर, बिल्कुल अरे नई इतना ताजा खबर है। मैं आपको बता रहा हूँ मैडम, एक लड़का था, उसने ताजा खबर दिया कि जल्दी जल्दी में शादी हो गई। फिर उसने ताजा खबर दिया जल्दी जल्दी में उसके बच्चे हो गए। अब मैं क्या बताऊँ उतना ताजा खबर। ठीक है, बट आई एम हैप्पी फॉर यू। बट डू इट, आप करोगे अच्छा करोगी। बट प्रैक्टिकली द पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग दिस सेशन मेरा भी वही था। आई वाज एक्सपेक्टिंग यू टू बी हियर एंड एज अ टीम वी कैन लर्न लॉट फ्रॉम यू। जहां भी होगा उसको करेंगे एंड along with जितना फोकस, द वन थिंग विच आई वांट टू से रजत सर, कि जितना डेडिकेटेड फोकस डिसिप्लिन होके मैडम पढ़ती थी उतना हम लोग नहीं पढ़ते थे। बट ओनली थिंग, मैडम 10 बार पढ़ती है तो उनका रिजल्ट थोड़ा कम आता है, क्योंकि मैडम इतना सीरियसली ले लेती है कि रिजल्ट के बारे में गीता का सारी भूल जाती है। मैडम का नाम है गीताली, और गीताली का मतलब होता है गीता पढ़ लिया लोग ताली बजाने लगते हैं। लेकिन ना, तो मैडम वो ताली के ऐसा नहीं चक्कर। है, ऐसा नहीं है सर। आपका तो बैकग्राउंड लॉ का था तो आप टर्मिनोलॉजी बहुत जल्दी कैच करते थे, और मेरा हाँ, बैकग्राउंड साइंस का था। मैंने फर्स्ट टाइम जो है लॉ की जो है जुडिशरी का टर्मिनोलॉजी सीख रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आता कि प्रोसिक्यूशन क्या। अब मुझे समझ में आता हम्म। है प्रोसेस, केमिस्ट्री में जिसको प्रोसेस बोलते हैं, लॉ में उसको प्रोसिक्यूशन बोलते हैं। क्या बात है, साइंस एंड लॉ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अब मुझको चलिए बहुत मैडम, सारी बहुत, चीज, बस टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है, पर काम सब कुछ वही होता है। हाँ नहीं, और यहाँ इस ग्रुप में तो बहुत सारे एडवांस लॉयर भी है। ये मैडम, मैंने इस ग्रुप से थोड़ा सा चांस मिला इंटरेक्ट करने का। दे आर ऑनेस्टली अ वेरी, मतलब शार्प बैच। सो यू विल हैव अ गुड राउंड ऑफ क्वेश्चन आंसर्स, आई गारंटी यू। Definitely sir, we always do have a tremendous level of हाँ, लेवल questions. पे देना, हर बैच सोचता हूँ कि मैं बेस्ट हूँ, उसके बाद वाला बैच बेस्ट आ जाता है। सर नहीं, बाकी आपकी बहुत अपनी एक अच्छे लोग हैं। यूनिकनेस है सर, आपकी अपनी अलग यूनिकनेस है, बस सबकी अपनी यूनिकनेस है सर। राइट, राइट सर। चल बट सबकी यूनिकनेस है, और लेकिन इस यूनिकनेस को खत्म करेंगे रजत सर की शादी के बाद। सब लोग चलिए तैयार सर हो जाओ, चलो बस सर अपने। सर 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 यही अब सेशन पे आते, चलो यस, स्टेशन पे आते हैं। टॉपिक चेंज। चलो देखिए, कल हमने देखा था सेक्शन 91। एक बार इसको मैं रिपीट कर देता हूं, हालांकि सबने लिख लिया होगा 91 क्या था।
सेक्शन 91 बताता है लाइसेंसिंग ऑफ रिलेटेड पेटेंट्स। देखिए 88 में भी हमने कुछ ऐसा ही देखा था, बट वो था कि अगर किसी एक पेटेंटी के पास ही लाइसेंस हमें लेने पड़े। अच्छा, एक्सप्लेन कौन करेगा वो क्लॉज क्या था सेक्शन 88 का? कोई एक्सप्लेन कर पाएगा? मल्टीपल कंपल्सरी लाइसेंस जिसमें मिल रहे थे, क्या क्लॉज था वो सेक्शन 88? किसी को भी याद हो हैंड रेज करके, अभी कल ही पढ़ा है हमने। कोई नहीं, अखिल सर, ज्योति मैम, ज्योति मैम तो थी। कोई तो बोल, कीर्ति मैम, मोनिका मैं मैम। जयवीर सर का थोड़ा मतलब रिकॉर्डिंग देख वो डेली व्हाट इज दैट मेडिसिन टाइप जो वो बनाते हैं ना, आई वाज जस्ट चेकिंग ऑन दैट, so not perfectly I remember, but I think compulsory license is related to the different way whereby you can give your licensing. Some licenses are like co-partnering with each other, that you don't have some component with you, I have some component, so we exchange the deal with each other कि तुम्हारा मैं लूंगा, मेरा तुम लेना टाइप में. So that also falls under compulsory licensing. That also falls, but in 91, particularly 91. Specifically, yeah, specifically अगर section wise you're asking, then maybe I might not be like There line was by a line. special, you are completely right, ma'am. That is a case, particular case. What I'm luring the answer is from section 88. There was a special case of multiple compulsory licenses. वो क्या केस था? क्योंकि तो सर उसके साथ, इसमें if I have to give an attempt to it, yes so sir, this was specific to multiple patents held by the same patentee, yes, and if the compulsory license is regarding one particular patent which has completed 3 years from the date of recordal, now to practice that particular patent, if the compulsory licensee infringes on other patents, other related patents of that same patentee, so in that case, whatever those patents are, even if they have not completed 3 years from the recordal, they will also be part of the compulsory license to enable the applicant or the licensee of the compulsory license to practice the given patent. बहुत बढ़िया सर, बहुत बेहतरीन सर, एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन आपने दिया। मैं एक बार उसको फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या था। देखिए सेक्शन 88 में हमने बहुत अच्छा रिवीजन में इतना अच्छा किया है ना कि एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं है इन्होंने। बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया महादेव सर, बहुत बढ़िया। देखिए सेक्शन 88 में क्या था कि अगर कोई एक पेटेंटी है और मान लीजिए उनके पास एक से ज्यादा पेटेंट है, मान लीजिए पेटेंट 1 2 3 ऐसे 2 3 पेटेंट है। आप कोई पर्सन इंटरेस्टेड आए और उन्होंने अंडर सेक्शन 84 पेटेंट 1 का कंपलसरी लाइसेंस ले लिया, बट जब उन्होंने कंपलसरी लाइसेंस लिया तो उनको ये चीज समझ में आई कि विदाउट हैविंग द पेटेंट 2 लाइसेंस ये फर्स्ट का कंपलसरी लाइसेंस एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था, जो रियल लाइफ एग्जांपल है कंपलसरी लाइसेंस का, बेयर वर्सेस नाटको। तो ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन सिचुएशन है कि जो नाटको को जो ड्रग का जो लाइसेंस मिला था, कंपलसरी लाइसेंस, अगर उनको ये समझ में आया कि सर ये ड्रग जो है एक पर्टिकुलर अपैरेटस की हेल्प से ही पेशेंट को दिया जा सकता है, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर डायमेंशन का कोई सिरिंज या कोई अपैरेटस है, कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से ही वो ड्रग जो है कोई पेशेंट कंज्यूम कर सकता है, और उस अपैरेटस उस इंस्ट्रूमेंट का पेटेंट भी पेटेंटी के पास है। अब वो ड्रग का लाइसेंस तो उन्होंने ले लिया पर्सन इंटरेस्टेड ने, लेकिन वो ड्रग तो बेच ही नहीं पा रहा, उसको कमर्शियली बेस पे बिजनेस पे तो मॉडल पे ला ही नहीं पा रहे विदाउट द लाइसेंस ऑफ पेटेंट 2। तो इस केस में वो कंट्रोलर से अप्लाई करके पेटेंट 2 का भी लाइसेंस मांग सकते हैं, कंपलसरी लाइसेंस। और
इस कंडीशन में जो सेक्शन 84 की जो कंडीशंस थी, कंडीशंस क्या थी सेक्शन 84 की कंपलसरी लाइसेंस के लिए? कोई बताएगा? अर्चना मैम, मोनिका मैम, साक्षी मैम। सर इन्वेंशन रीजनेबल रिक्वायरमेंट। Reasonable price, affordable price, हाँ जी। और and work in India, properly work in India. बहुत बढ़िया। एक कंडीशन और थी अखिल से। वो 3 ईयर को वेट नहीं करना होगा आई थिंक। हाँ, अब ये सेकंड पेटेंट के लिए उसको 3 इयर्स वेट नहीं करना पड़ेगा, जो कि कंपलसरी लाइसेंस के लिए सबसे मेजर कंडीशन थी। बहुत बढ़िया गंगा सर, बेहतरीन। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? ये हमने देखा था सेक्शन 88 में। ये कल क्लियर हुआ सभी को? तो 91 में क्या था? 91 में सिंपल इतना है कि अगर किसी पेटेंट का होल्डर कोई है, अगर किसी के पास कोई पेटेंट अपना है, अब वो अपना पेटेंट को वर्क नहीं कर पा रहा है, जो वर्क इन इंडिया जो है वो नहीं कर पा रहा है, बिकॉज उस पेटेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए उसको किसी दूसरे पेटेंट का लाइसेंस चाहिए। तो ये होता है लाइसेंसिंग ऑफ रिलेटेड पेटेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई इंजन है ना, जो हमारी व्हीलर व्हीकल्स में लगता है। अब मान लीजिए एक इंजन है जिसका लाइसेंस पेटेंटी 1 के पास है, लेकिन ये इंजन तो इन्होंने बना लिया, लेकिन ये इंजन एक स्पेशल कार्बोरेटर के साथ ही काम करेगा जिसका लाइसेंस, जिसका पेटेंट T2 के पास है। अब पेटेंटी जो 1 है उनके पास इंजन का लाइसेंस है, इंजन का पेटेंट है, बट इस पेटेंट के बिना ये वर्क ही नहीं कर पा रहे। तो अब ये इनसे लाइसेंस लेने के लिए कंट्रोलर के पास जा सकते हैं अंडर 91 फॉर्म 17, और वो अप्लाई कर सकते हैं कि सर मेरा पेटेंट मुझे ग्रांट तो हो गया, लेकिन मैं अपने पेटेंट को वर्क ही नहीं करवा पा रहा हूं, बिकॉज पेटेंट 2 का मेरे पास लाइसेंस नहीं है, और उसके बिना मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मेरा इन्वेंशन वर्क ही नहीं कर पाएगा। तो उस केस में कंट्रोलर आपको पेटेंट 2 का कंपलसरी लाइसेंस इशू कर सकते हैं, बट इसमें एक कंडीशन ये है कि पेटेंट T2 जो है, जो पेटेंट T2 है, वो आपसे भी आपका लाइसेंस डिमांड कर सकता है कि भैया अपनी इन्वेंशन का भी लाइसेंस मुझे दो, अपनी पेटेंट का भी लाइसेंस मुझे दीजिए। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? सेक्शन 91 क्या है? रिलेटेड पेटेंट। हेलो, एनीबडी, एवरीबडी? अगर ये क्लियर हुआ तो थम्स अप दीजिएगा, अगर नहीं क्लियर हुआ तो क्वेश्चन कीजिए। दीपक सर, ज्योति मैम, कीर्ति मैम, कृतिका मैम, महादेव सर, जयवीर सर से मेरी बात हुई थी। आपकी जो एक क्वेरी है वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, सेशन के बाद आप रुकिएगा, उसके बाद मैं आपको वो जो आपकी क्वेरी है वो रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है सर? Absolutely, absolutely, sure. जी, चल अब आते हैं सेक्शन 92 के ऊपर। सेक्शन 92 आपको क्या बोलता है? इट्स अ स्पेशल प्रोविजन, इट्स अ special provision for compulsory license on notification of central government। देखिए अब ये क्या बोलता है? सबसे पहले
अंडर 3 कंडीशंस। वो क्या है? देखिए, फर्स्ट, नेशनल इमरजेंसी। सेकंड, एक्सट्रीम अर्जेंसी। थर्ड कंडीशन, पब्लिक नॉन कमर्शियल यूज। देखिए, 3 कंडीशंस कब, अगर या तो नेशनल कोई इमरजेंसी हो, सेकंड कोई एक्सट्रीम अर्जेंसी हो, या फिर पब्लिक नॉन कमर्शियल यूज अगर हम बात करें। देखिए, नेशनल इमरजेंसी या एक्सट्रीम इमरजेंसी अगर हम बात करें, अभी रिसेंटली हम सबने एक फेज देखा था कोविड का, तो ये क्या था, एक नेशनल इमरजेंसी भी थी और एक एक्सट्रीम अर्जेंसी भी थी। तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करती है कि कोई भी पेटेंट अगर है तो उसके रिलेटेड एक नोटिफिकेशन निकालेंगी इन ऑफिशियल गैजेट। और उसमें नोटिफिकेशन में क्या निकालेंगी, गवर्नमेंट वहां पर इनवाइट करेंगी हर उस पेटेंट से रिलेटेड पर्सन इंटरेस्टेड को टू हैव लाइसेंस। कौन सा लाइसेंस? कंपल्सरी लाइसेंस। इन 3 कंडीशन में एक स्पेशल पब्लिक नोटिस ऑफिशियल गैजेट से निकाला जाता है और गवर्नमेंट इनवाइट करती है उन सभी लोगों को जो उस पेटेंट डोमेन में पर्सन इंटरेस्टेड की कैटेगरी में हो। और वो क्या करेंगे, वो पर्सन एनी पर्सन इन दिस केस, एनी पर्सन इंटरेस्टेड, ये नोटिफिकेशन की कॉपी प्लस फॉर्म 17 फाइल करेंगे कंट्रोलर के पास, एंड कंट्रोलर will issue compulsory license to that person। यहां तक सभी को क्लियर हुआ है? नहीं हुआ तो प्लीज क्वेश्चन कीजिए कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया। सेक्शन 92। चलिए, अब मेरा एक क्वेश्चन है सभी से, हालांकि अभी मैंने बताया नहीं है, बट एक अंडरस्टैंडिंग क्या बन रही है कि क्या इस फॉर्म 17 पर ऑपोजिशन आ सकता है? क्या लगता है आप लोगों को कि सर इसका ऑपोजिशन आ सकता है? यस सर। ऑपोजिशन तो सर हर किसी को, हर व्यक्ति जिसको पेटेंट मिला है ना, ही हैज ऑल द राइट टू रेज एन ऑपोजिशन। परफेक्ट, बेहतरीन। एनीबडी एल्स? द आंसर दैट वाज आई वाज एक्सपेक्टेड वो यही है, बट ऐसा नहीं है। ये सेक्शन के अंदर अगर कंपल्सरी लाइसेंस इशू होता है, देन पेटेंटी प्लस ऑल इंटरेस्टेड पार्टी will be informed but they can't file opposition।
सेक्शन 92 में अगर फॉर्म 17 फाइल हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ ऑफिशियल गैजेट, तब उस केस में आप अपने पेटेंट पर इशू किए जाने वाले कंपल्सरी लाइसेंस पर ऑपोजिशन फाइल नहीं कर सकते। काफी शांति आ रही क्या? किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? मोनिका मैम का था। कोई क्वेश्चन तो नहीं है सर, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है, तो या वन वे टू लुक एट इट। कौन ऑब्जेक्शन, कहाँ से क्या ही डालोगे? मैम सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है बट एक बहुत स्पेशल कंडीशन पे आ रहा है। हाँ, अंडरस्टूड। ऊपर के 3 कंडीशन है ना सर? हाँ, इन्हीं 3 कंडीशन में ये ऐसा एक नोटिफिकेशन आता है, और उस कंडीशन पर जो नोटिफिकेशन आता है फिर उस पर आप अपोजिशन फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि मैम सेक्शन 83 जो हमने पढ़ा था उसमें सेक्शन 83 कोई बता पाएगा, कोई याद करे? सेक्शन 83 क्या था? कंपल्सरी लाइसेंस था 83 में, नहीं। प्रिंसिपल्स थे उसके। अच्छा हाँ, क्या था मैम उसका एक मेजर प्रिंसिपल? सर पब्लिक हेल्थ वाला। हाँ, जनरल प्रिंसिपल ऑफ पेटेंट क्या कहता है कि हेल्थ, पब्लिक हेल्थ प्रमोट होनी चाहिए। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो आप उस कंडीशन में इसको अपोज नहीं कर सकते, और इसी को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल सेक्शन है जो कि अब हम पढ़ने वाले हैं, 92A। अच्छा, कोई बता पाएगा 84 जो फॉर्म 17 है, इससे पहले जब हमने फाइल किया था जिस सेक्शन में, उसमें ऑपोजिशन था, उसमें ऑपोजिशन कितने टाइम में था, कितने महीने में? 2 महीने में। 2 महीने में। उससे पहले 2 महीने में हमने ऑपोजिशन कौन से सेक्शन में देखा था सर? सर उसमें रिवोकेशन वाले में सेक्शन 61। नहीं। सर अच्छा, वही। 61, हाँ हाँ, सर सही तो 61। नहीं नहीं, सेक्शन 61 है, लेकिन आपने नाम गलत बोल दिया शायद। वो। 66 सर प्रोसीजर मैं फॉर रिस्टोरेशन। हाँ, रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन। जी, रिवोकेशन नहीं, रिस्टोरेशन। हाँ सर, वो सर एक साथ ही आता है ना, आगे पीछे तो हो ही जाता है हाँ चलता है सर, लेकिन इतना भी नहीं। नहीं, मैं मेरा ध्यान वो रिवोकेशन पे गया। अब हाँ आपने बोला ना रिवोकेशन, तो मैं इसलिए बोला गलत, वो एकदम से मुझे समझ में। अच्छा, आपने 61 भी बोला साथ में। हाँ। सही है, सही है। चलो, ये सबने नोट कर लिया या कोई कर रहे हैं अभी, या आगे बढ़े? अभी सर कर रहा हूँ। कर लीजिए सब। इसमें सर ये जो कंडीशन थर्ड है, हम्म तो ये नेशनल इमरजेंसी या एक्सट्रीम इमरजेंसी के अलावा किस तरह का सिचुएशन हो सकता है? सर मान लीजिए जैसे पोलियो की दवाई थी जब, या जैसे बहुत सारे बच्चों को वैक्सीन लगते हैं। अब बहुत सारे वैक्सीन ऐसे हैं जो पेड भी होते हैं, आप पे करके भी लगवाते हैं, और वही वैक्सीन बहुत सारी जगह गवर्नमेंट उनको फ्री भी लगाती है, बहुत सारे हॉस्पिटल है ना गवर्नमेंट जगहों पे। तो अब उनको पता है कि भैया देखो, हर बंदा तो शायद उस वैक्सीन को परचेज नहीं कर सकता, लेकिन जरूरी तो सबके लिए है अंडरस्टूड। है ना? तो इस केस में क्या होगा, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकाला जाएगा कि आप सभी लोग आइए, और ताकि इसकी प्रोडक्शन बढ़ सके, और गवर्नमेंट उसको नॉन कमर्शियल यूज पे डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो गवर्नमेंट अपने लिए भी बनवाएगी सर। अभी इस चीज में और भी पावर्स हैं गवर्नमेंट के पास, जो स्पेशल हम 99 से आगे के सेक्शन में देखेंगे। तो इसमें और भी एग्जीक्यूशंस हैं जो गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं अभी। अच्छा, तब तक सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, हालांकि मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स ने वो काम कर लिया है, मैंने ग्रुप में एक गूगल फॉर्म जो है रोटेट करवाया था, और काफ़ी सभी को लगभग पर्सनली भी मैंने शेयर किया था। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी वो फॉर्म फिल नहीं किया है,
या पहले फिल किया था बट उसमें कोई इंफॉर्मेशन ऐसी थी जो अपडेट नहीं की थी, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि वो सभी लोग उस फॉर्म को जरूर फिल कर दें, क्योंकि वो बहुत जरूरी है इसमें। अच्छा, किन किन्हों ने फॉर्म फिल कर दिया है वो एक बार हैंड रेज कर दीजिए। गंगा सर ने आई थिंक कर दिया है, मोनिका मैम ने कर दिया है, अखिल सर ने कर दिया है। जिन्होंने भी कर दिया एक बार हैंड रेज कर दिया। रूबी मैम ने हैंड रेज कर दिया। ओके ओके, अर्चना मैम आपने नहीं किया अभी तक? साक्षी मैम ने भी नहीं किया आई थिंक। मोनिका मैम ने तो कर दिया। महादेव सर का भी आ गया, कृतिका मैम का भी हो गया। कीर्ति मैम शायद अभी कुछ इंफॉर्मेशन है जो अपडेट करेंगे। अखिल सर कहाँ हो गया? चलो, ज्योति मैम का भी नहीं हुआ शायद अभी तक। नहीं सर, वो अपडेट करने के लिए ना मेरे पास हैंडी स्कोर्स थे नहीं, मैं अभी करती हूँ। मैंने लिंक ओपन करके देखा, यू आर एक्सपेक्टिंग ऑल 4 एग्जाम्स के स्कोर्स ना, आई डिडंट हैड इट हैंडी। नहीं नहीं, पहले 2 क्लॉज हैं उसमें, जो कॉलम्स हैं वो ये हैं कि आप पेटेंट एक्ट सेक्शंस। हाँ कहाँ तक रिवाइज करने में हम्म कैपेबल हम्म हैं अभी तक, और हम्म बाकी एग्जाम्स इसको। अभी लेटेस्ट स्कोर तो आपको मालूम होगा ना मैम, जो अभी लास्ट वीक हुआ है। पेपर 2, हाँ याद है, 75 पेपर हाँ। 1 पेपर 2 है ना। हम्म तो सेक्शन आप कहाँ तक रिवाइज कर पा रहे हैं और उसके मार्क्स वो भर दीजिए अभी एटलीस्ट। ठीक, डन सर। जी सारिका मैम कुछ पूछना चाह रहे हैं? हैंड रेज है आपका। ओके, चलिए गंगा सर हो गया होगा, आगे बढ़े। हाँ सर, हो गया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 92A। बहुत बढ़िया। देखिए अब 92A जो है ना, वो कुछ कुछ 92 ही है, उसका ही एक एक्सटेंशन है। वो क्या है कि हालांकि ये पर्टिकुलरली फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए ही होता है, पर्टिकुलरली इट्स अ कंपल्सरी लाइसेंस फॉर एक्सपोर्ट ऑफ फार्मा प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। देखिए इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, पर्टिकुलरली क्या बोल रहा है, कंपल्सरी लाइसेंस फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के लिए, सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए। देखिए यहां पर एक कंडीशन रखिएगा कि कंपल्सरी लाइसेंस विल बी ओनली ग्रांटेड फॉर एक्सपोर्ट ओनली। अब ये क्या है? देखिए जैसे कुछ कंडीशन ऐसी बनी जिसमें हमारी खुद की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और सभी पर्सन्स को इनवाइट किया कि भैया आप इस प्रोडक्ट को, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, पेटेंटेड प्रोडक्ट को कंपल्सरी लाइसेंस लीजिए और बनाना शुरू कीजिए। तो पर्टिकुलरली एनी कंट्री which is not capable in manufacturing of pharma products, अगर कोई ऐसी कंट्री है जो खुद में कैपेबल नहीं है फार्मा प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। देखिए जैसे अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, इंडिया के आसपास ऐसी 4 से 5 कंट्रीज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी में बहुत अंडर डेवलप्ड है। जैसे अगर मैं एक नाम लूँ, नेपाल या भूटान या बांग्लादेश, बांग्लादेश तो ठीक है फिर भी, जैसे श्रीलंका, हालांकि एक और कंट्री है पाकिस्तान। ऐसे जो कंट्रीज हैं जो खुद में कैपेबल नहीं है,
तो ये कंट्री क्या करती हैं, एक नोटिफिकेशन जारी करेंगी। जैसे हमारे यहाँ ऑफिशियल गैजेट होता है, तो उनके यहाँ जो भी ऐसा कोई राजपत्र होगा, गैजेट होगा, अगर उसमें वो कोई नोटिफिकेशन निकालती हैं और वो पर्टिक इंडिया से इनवाइट कर रहे हैं, इनवाइट इंडिया फॉर importation of pharma products particularly। देखिए, अब वो जो नोटिफिकेशन निकालेंगे ना, ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर इंडिया के लिए निकालेंगे, बट वो जिस जिस कंट्री से इनविटेशन दे रहे हैं कि आप आइए हमारे यहाँ इंपोर्ट कीजिए फार्मा प्रोडक्ट्स, मतलब हम इंपोर्ट करते हैं आपसे, और उस लिस्ट में अगर इंडिया का भी नाम है, देन एनी पर्सन कैन फाइल Form 17 plus copy of that notification उनको फाइल करना होगा कंट्रोलर्स ऑफिस में फॉर्म 17 के साथ। फॉर्म 17 की फीस कितनी लगती है? 2400। 2400। फॉर्म 17 प्लस उस नोटिफिकेशन की कॉपी जिसमें इंडिया का इनविटेशन है, वो कॉपी आपको सबमिट करनी होगी, एंड कंट्रोलर will grant compulsory license particularly only for exportation of pharma products to that country। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? 92A क्या बोलता है? ये बहुत स्पेशल है इसमें, क्योंकि इसमें फार्मा प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगे, अब हम वो भी डिस्कस करेंगे, क्या क्या कंसीडर किए जाएंगे। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? So I have a question. So इसमें ऐसा है कि import, we are not talking about import. Let's say that मेरे पास में अगर किसी एक medicine manufacturing का license है pertaining to pharma, I'm not that if I wanted to lend it out like compulsory license, तो import way में मेरे पास option नहीं है। Only so this is only for pharma, और ये restriction हर किसी एरिया में है? सिर्फ फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए मैम। अच्छा, now subsequent question ये है, when we speak about pharmacy, my knowledge is limited, so enlighten me here. फार्मा में ऐसा है कि there is वो पेटेंट लिंकेज या lineage जो भी बोलते हैं वो भी है ना, because सारे फार्मा मेडिसिन we cannot export it, there are certain restriction because हमारे कुछ clauses जो हैं pertaining to the import that are not in line with the other country, so there is where we have that issue. So वो यहाँ I mean कैसे क्या डील करेंगे? ठीक है मैम, पहली बात मैं ये समझना चाह रहा हूँ, इंपोर्ट कौन कर रहा है यहाँ पे? इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट, सॉरी। एक्सपोर्ट जब करते हैं ना, तो पेटेंट लिंकेज या लिनिएज जैसे कुछ तो बोलते हैं, वो वाला कंसेप्ट बीच में आता है ना, क्योंकि कुछ तो एक सर्टिफिकेट लेना होता है whereby some you have to adhere to certain rules, certain norms, only then you can do the export. मैम देखिए, एक्सपोर्टेशन के जो भी लॉस हैं वो तो आपको फुलफिल करने ही पड़ेंगे।
Okay. बट उन कंट्री, ये कंपलसरी लाइसेंस की बात है मैम। देखिए क्यों, क्योंकि कंपलसरी लाइसेंस सर्टेन कंडीशंस में ही मिल सकता है। अगर देखिए ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है मैम, अभी हमको 84 पढ़ना पड़ेगा। देखिए मैं बता देता हूँ दोबारा, 84 में कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस जिसके अंडर में ही आपको कंपलसरी लाइसेंस मिलता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इंडिया में आपका एक पेटेंट है ज्योति मैम, इंडिया में एक पेटेंट है आपका, और मुझे इंडिया के लिए ही, इंडियन टेरिटरी में ही आपके पेटेंट के ऊपर कंपलसरी लाइसेंस चाहिए, तो उसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं, है ना। अब वो कंडीशन फुलफिल होंगी तभी मुझे कंपलसरी लाइसेंस मिलेगा। और उसमें एक सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि अगर मैं आपके पेटेंट पे इंडिया में कंपलसरी लाइसेंस मान लीजिए मुझे मिल भी गया, तो मैं इंपोर्ट नहीं कर सकता हूं उस प्रोडक्ट को, मुझे इंडिया में ही बनाना पड़ेगा। ये क्लियर है मैम? ओके, ठीक है सर। हाँ, तो इसीलिए आप एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते अगर आपके पास परमिशन नहीं है। सेक्शन 90 में हमने पढ़ा था, दोबारा पढ़ समझ लेते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं उसमें क्या है कि आप इंपोर्ट भी नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आपके पास परमिशन ना हो। तो यहां पर अब आपको जो कंपलसरी लाइसेंस मिल रहा है उसको आप इंडियन टेरिटरी में आप बिजनेस नहीं कर सकते उसका। 92A में जो आपको लाइसेंस मिल रहा है ना, ये मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए उस कंट्री में जिस कंट्री ने आपको इनवाइट किया हाँ, अच्छा, ओके। है ना। अब ये जो वो तो कंपल्स कंट्री से इनवाइट कर दी हैं। हाँ, अपने हाँ, नोटिफिकेशन में पब्लिकली हाँ, इनवाइट करती हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज हैं जो हु आर नॉट डेवलप्ड इंडस्ट्रियली, दे आर नॉट डेवलप्ड, दे डोंट हैव मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। तो वो क्या करती हैं, वो एक नोटिफिकेशन जारी करती हैं जिसमें वो डेवलप्ड कंट्री से इनवाइट करती हैं कि आप हमारे यहाँ इंपोर्ट कीजिए, मतलब अपने वहां से एक्सपोर्ट कीजिए। तो अब देखिए मान लीजिए इंडिया में उसका पेटेंट है किसी ड्रग का, तो वो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेगा अगर उसका पेटेंट है किसी के पास। मान लीजिए आपका पेटेंट है मैम कोई ड्रग का इंडिया में, और अफ्रीका ने इंडिया से लोगों को इनवाइट किया कि आप हमारे यहाँ एक्सपोर्ट कीजिए अपनी कंट्री से। जी साक्षी मैम। सर अगर इनविटेशन आया है हमारा तो जरूरी नहीं है कि डील भी हो उस कंपनी से, तो सर मैम ये लाइसेंस मिलेगा ही नहीं फिर। वो लाइसेंस, ये कंपलसरी लाइसेंस जो है वो मिलेगा ही आपको इस कंडीशन पर कि आपको उस कंट्री में एक्सपोर्ट करना है। नहीं सर, तो जैसे इनविटेशन आया नोटिफिकेशन के थ्रू, फिर हम लोग ने फॉर्म 17 फाइल कर लिया और हम्म, नोटिफिकेशन की कॉपी दे दी, लेकिन सर ऐसा भी तो होगा ना कि बहुत सारी कंपनीज जाएंगी हाँ सबको मिल नोटिफिकेशन जाएगा, देने, सबको तो मिल सबको जाएगा। मिल जाएगा हाँ और सबको फिर वो मिल जाएगा। वेस्ट हो जाएगा अगर वो डील बिड नहीं कन्वर्ट हुई, तो ऐसा भी होगा ना। मैम वो तो उनको देखना है कि वो वहां पर कितना एक्सपोर्टेशन कैपेबिलिटी उनकी है, या उस कंट्री की इंपोर्टेशन कैपेबिलिटी कितनी है। नहीं रजत सर, एक चीज और है इसमें, गीताली जी है जी कि मैम जी। कि इसमें जिस जो कंपलसरी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा है उसके पास वो फैसिलिटीज भी हों, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हों। सपोज नाटको फार्मा अगर कंपलसरी लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई कर रही है हम्म। एक्सपोर्ट के लिए, तो उसके पास कैपेबिलिटीज हैं, इतने रिएक्टर हैं कि वो बना करके एक्सपोर्ट कर सकती है, तभी उसको कंट्रोलर देगा। हम्म, बिल्कुल, वो तो उनको तभी मिलेगा। मैम एक चीज और भी है कि अगर मान लीजिए उसको लाइसेंस मिल भी गया और कैपेबिलिटी नहीं भी है, तो 92A में ये तो कंफर्म है कि वो इंडिया में तो बिजनेस नहीं कर सकता उसका। हाँ, इंडिया में नहीं कर सकता, उसको उसके लिए दूसरा, मिला ही नहीं है। हाँ दूसरा, कंपलसरी लाइसेंस पर एक कंडीशन और थी, वो क्या थी
कि कंपल्सरी लाइसेंस ना तो असाइनेबल होता है, ना ही एक्सक्लूसिव होता है। ये पॉइंट सब क्लियर हुआ? हाँ यस सर। तो अगर उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है, वो लाइसेंस लेके करेगा क्या? नहीं, किसी वैसे दूसरे, वो हायर कर सकता है, वो कोई दूसरे की रिएक्टर्स हायर कर ले कि मैं इतना बना करके बेच दूंगा। तो वो शो कर सकता है। हम्म। पर इसमें कंट्रोलर देखेगा कि उसकी खुद की कैपेबिलिटीज हैं कि नहीं है, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा मैम। और सेक्शन 84 में ये चीज है भी कि अगर जो एप्लीकेंट है, वो ये जरूर देखा जाएगा कि उनकी कैपेबिलिटी है कि नहीं है, उनके पास उतना कैपिटल इंडस्ट्रियल सेटअप है कि नहीं है, कि वो प्रेजेंट डेट में स्टार्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता मैन्युफैक्चरिंग। ये बात भी सही है आपकी, बिल्कुल सही है, ये भी होगा। बट इसमें एक चीज है कि एप्लीकेंट इन दिस सेक्शन 92 में can't do business in Indian territory, ओनली फॉर एक्सपोर्टेशन ही मिलेगा उनको, उनको उसी कंट्री में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। इस पर किसी को कोई क्वेश्चन? ज्योति मैम, एनी क्वेरी ओवर है? साक्षी मैम, आपने हैंड रेस किया था। सर सॉल्व समझ कैसे? The country is also fixed to which the export will be done. सर कंट्री इनवाइट मतलब ऐसा नहीं कि पर्सनल इनविटेशन भेजेंगे, It's a उन notification. It's a हाँ, public notification. पब्लिक नोटिफिकेशन होगा, और उसमें आ, आपसे मंगवा रहे हैं कि हमको जरूरत है, हम नहीं बना पा रहे, तो आप हमारे यहाँ लेकर आइए। So इसमें अपोजिशन भी होता है क्या इसका? नहीं सर, इसमें ऑपोजिशन नहीं होता है, इसमें क्योंकि तो सर अगर बेनिफिट होगा, बल्कि जो अगर पेटेंटी है उनका बेनिफिट हाँ, है। ओके ओके ओके, वो तो उसको वो भी मिलेगा ना, रॉयल्टी वगैरह। हाँ, और सबसे बड़ी बात, उसके तो बिजनेस का एक्सपेंशन ही हो रहा है, क्योंकि उसकी हम्म, खुद की टेरिटरी में तो काम कर नहीं पाएगा वो, है ना सर? खुद की करेक्ट करेक्ट। टेरिटरी में तो काम कर नहीं पाएगा, लेकिन एक्सपेंशन हो जाएगा उसका, उसको तो नहीं बेनिफिट। लेकिन पेटेंटी ये बोले कि नहीं, मैं खुद ही बना के कर दूंगा, इस कंट्री का रिक्वायरमेंट जितना है आई कैन फुलफिल। हम्म, तो मेरे को रॉयल्टी मिल रहा था 6%, अदरवाइज आई कैन अर्न मे बी 20%। करो, उसको तो किसी की जरूरत ही नहीं है। नहीं कि कंपल्सरी लाइसेंस मत इश्यू करो, आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। नहीं नहीं, ऑपोजिशन तो नहीं कर पाएगा सर, नहीं कर सकते, ओके। वो खुद करना चाहे तो वो भी कर सकता है ये काम, उस पे तो कोई नहीं हाँ, रोक दैट इज सकता, द वो गिवन, तो दैट इज द हाँ, गिवन। वो तो पेटेंट ही है ये सर। हम्म। इसीलिए तो सर ये जो सेक्शन है ना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्लॉजेस खुल के आते हैं सर। विनोद सर, एनी एक्सपर्ट कमेंट सर? विनोद सर शांत हो गए। अरे सर सॉरी, म्यूट पे था मैं। अच्छा अ, अच्छा। और नहीं, मैं बोला नहीं, ठीक है, इट्स गुड। आप अब इसमें जब आएगा पॉइंट तो मैं बोल दूंगा, बट एब्सोल्युटली सही है। अब आप तो मतलब जो मेरे को याद है, रजत सर जब ये सेशन में डाउट था, और अब रजत सर जब पढ़ा रहे हैं तो सी चेंज आ गया ये इसमें। यदि आपको याद हो, इसी सेक्शन पे हमको पता चला था कि मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैंने लॉ किया है। सर देखिए, दुनिया गोल है, उस साल आपका पता चला था, आज की तालीम का पता चल गया हाँ, इसी पर्टिकुलर सेक्शन में। इसी पर्टिकुलर सेक्शन में, हाँ, राइट। बट ओवरऑल बहुत अच्छा पढ़ा रहे सर ये। आई एम एब्सोल्युटली, मतलब बहुत एवरी पॉइंट क्लियर है। स्टिल किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। चलिए,
अब एक इसमें मेजर पॉइंट है, फार्मा प्रोडक्ट्स यहाँ पर क्या होंगे। यहाँ पर फार्मा प्रोडक्ट्स या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है। यहाँ पर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का मतलब है पेटेंटेड प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय पेटेंटेड प्रोसेस of the pharmaceutical sector। इसके अलावा जो इंटरमीडिएट्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स मतलब पेटेंटेड प्रोडक्ट्स भी और प्रोसेस भी और इंटरमीडिएट्स भी, अगर कोई इंटरमीडिएट है जो पेटेंटेड है वो भी इसमें आ जाएगा। जी लिखा है मैम ना जी। इंक्लूसिव इंग्रेडिएंट। फार्मास्यूटिकल सेक्टर नीड इन पब्लिक हेल्थ सेक्टर। यस, प्लस ऑन डायग्नोस्टिक्स किट, डायग्नोस्टिक किट्स जो होती है ना वो भी इसमें इंक्लूड की जाएंगी। देखिए जितना भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो पब्लिक हेल्थ में जो चाहिए वो सभी पेटेंटेड प्रोडक्ट या फार्मास्यूटिकल सेक्टर के पेटेंटेड प्रोसेस से बनाया गया प्रोडक्ट वो सब फार्मा प्रोडक्ट्स में आ जाएगा। इस पे आई थिंक गीताली मैम आप हमें ज्यादा एनलाइटन कर पाएंगे, फार्मा प्रोडक्ट्स और डायग्नोस्टिक किट्स। इसमें ये है कि जो प्रोडक्ट है, जैसे सपोज एक एंटी कैंसर ड्रग है प्लेरिक्सा 4, तो प्लेरिक्सा 4 भी हमारा पेटेंटेड प्रोडक्ट है। इसके अलावा उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर हमारे पास 2 और पेटेंट हैं, प्रोसेस पेटेंट, तो वो भी जो है वो कंपल्सरी लाइसेंस में उनको उसको अनुमति मिल जाएगी। इसके अलावा अगर जो इंटरमीडिएट्स होते हैं जिसको मैम मतलब उनको ऐसा बोल सकते हैं इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट को, हाँ, जो कि हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में उसको इंटरमीडिएट्स बोलते हैं। हाँ है, इसको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स लिख देता हूँ मैं। सपोज कर लो कि इसको बनाने में कोई कैटालिस्ट यूज हो रहा है जो कि पेटेंटेड है, तो वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। ओके, मतलब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में जो इंग्रेडिएंट्स या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं वो भी इंटरमीडिएट इसमें आ हैं जाएंगे। या कैटालिस्ट हैं, रिएजेंट्स हैं, हम्म। वो भी ओ, इसमें शामिल है। इसका मतलब ये हुआ। ओ जी विनोद सर। राइट। ओ गीताली मैडम बोल रही है ना, उसके आगे का मैं बोलता हूँ। जी जी फार्मास्यूटिकल सर। प्रोडक्ट्स आपने जो बोला है ना, प्लस डायग्नोस्टिक किट, हम्म। फॉर्चुनेटली मेरा एक्सपीरियंस दोनों का है, दोनों का बता देता हूँ आपको। तो जी 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 सर। गीताली मैडम ने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बोला, साथ में मैडम प्रोडक्ट व्हेन यू आर मेकिंग द प्रोडक्ट, तो उसका किस तरह से प्रोसेस को करवा रही हो, ठीक है, ए बी सी, कैटलिस्ट वटेलिस्ट, सब आपका मेथड उस ओके फाइन। बट उसके बाद में जो आप दूसरा पॉइंट जो डायग्नोस्टिक बोले ना, डायग्नोस्टिक का मतलब होता है, देखो द मोमेंट कुछ ड्रग है तो कोई आपको प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन देता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। जो सिम्टम्स हम्म। आता है उसको, लक्षण को आपको कंट्रोल करता है। आपको फीवर है, उसको फीवर को कम कर दिया, दैट इज अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। बट जी आपका जी जो सर। कुछ रिएजेंट्स जो होता है, जो जैसे आपको एक्सरे हो गया, आपका हड्डी टूटा है कि नहीं टूटा है, टूटा है, तो वो एक्सरे हम्म। हड्डी के लिए तो प्लेन है। उसी तरह से हम लोग केमिकल यूज करते हैं, कॉन्ट्रास्ट जिसको डाई बोलते हैं,
स्मूथ हम्म मसल सीटी स्कैन एमआरआई में लगता है। तो वो आपको हम्म ये है ना जो डायग्नोस्टिक टूल हो गया आपको। फिर बहुत बार रिएजेंट्स ओके यूज करते हैं ना, आपको ब्लड हम्म शुगर लेवल हाई है, कम है, लो है, तो कैसे पता हम्म चलेगा? तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएजेंट दैट इज हेल्पिंग इन डायग्नोसिस द प्रॉब्लम ऑफ अ पर्सन। उसको कुछ डायग्नोसिस है तो वो ट्रीटमेंट नहीं करता, सिर्फ डायग्नोस करता है। सो दे आर डायग्नोस्टिक एजेंट्स और रिएजेंट्स, जो भी मैडम बोल रही थी वो है। ओके तो सर, फार्मास्यूटिक, इसमें वो भी हाँ कर बोलिए। सकते हैं क्या, जैसे जो लेबोरेटरीज में जो हाँ टेस्टिंग के वही लिए जो वही आ रहा केमिकल्स हूँ। यूज होते हाँ वो सब डायग्नोस्टिक हुआ, डायग्नोस्टिक रीजन में। डायग्नोस्टिक सिंपल सा वर्ड, डायग्नोसिस का मतलब आपको वो हेल्प कर रहा है पता करने में कुछ प्रॉब्लम है नहीं है, चाहे उसका जो भी आपको लैब में रिलेटेड जो भी काम होता है ना, आपने देखा होगा तो लाल पैथ लैब या एसआरएल, अजीलस पैथ लैब, बहुत सारे लोग हैं। जी वो जी जी लोग जो यूज करते हैं ना सेंटर जहाँ पैथोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, मतलब डायग्नोसिस होता है, दे ऑल आर हम्म डायग्नोस्टिक टूल्स, तो दे आर सेइंग ये हो गया। और फार्मास्यूटिकल जो डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करता है, जो मेडिसिन की तरह हम लेते हैं देते हैं, उससे इफेक्ट आता है, दैट इज फार्मास्यूटिकल। ओके, मतलब नॉट ओनली ड्रग्स बट एक मेडिकल सेक्टर में या एक पब्लिक हेल्थ सेक्टर में जो भी चीजें हो हाँ सकती हैं वो सब हाँ इंपोर्टेशन किया जा सकता है वहां पर, मतलब वो राइट। मंगवा एग्जाम्पल एक सकते और हैं। देता हूँ, आपको समझ आएगा इसमें। जी सपोज जी किसी को पेट में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो एक हम हम्म लोग बेरियम सल्फेट करके देते हैं, ओरल हम्म पेशेंट को पिला देते हैं पानी में या जूस में डाल के। तो उसमें हम्म पेट का प्रॉब्लम जहाँ पे होता है उसको पता चलता है क्या क्या नहीं है। तो वो हम्म कुछ आपको ट्रीटमेंट नहीं कर रहा, उसका फार्मास्यूटिकल इफेक्ट नहीं है, वो डायग्नोस्टिक तरह बता रहा है कि हाँ भाई उसका म्यूकोसा का पेट का लेयर में कुछ प्रॉब्लम है नहीं है, या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गया, अल्सर है क्या नहीं है। तो दैट इज ओके अगेन नॉट ट्रीटिंग यू, इट इज जस्ट गिविंग योर डायग्नोसिस कि हाँ ये प्रॉब्लम है। So this type of things are called diagnostic tools or diagnostic agents or reagents जो बोल रहे हैं। और ट्रीटमेंट ओ फार्मास्यूटिकल्स आई थिंक एवरीबॉडी नोस। वो तो एक सर कॉमन सेंस बन ही रहा था, बट जो आपने डायग्नोस्टिक किट का जो सर एग्जांपल दिया और जो क्लैरिटी आई सर, दैट वाज रियली ट्रेमेंडस सर, थैंक यू सो मच सर। इसीलिए तो सर अरे आप एक्सपर्टीज हैं सर इस डोमेन के। अरे अब ये मत मारो गीताली मैडम, तो मैं जो मैडम ने बोला उसको 2 लाइन आगे बढ़ा दिया है मैंने, बोल नहीं नहीं बस। सर, वो तो है ही है। ये तो मुझे भी नहीं पता था सर अभी तक, सही में जो आपने क्लैरिटी दी है डायग्नोस्टिक किट्स को लेकर, वो मुझे भी नहीं पता था कि इतने डेप्थ में भी ये चीजें होती हैं। अरे सर तो हम लोग डायग्नोसिस सुबह शाम वही करते हैं सर। सर, इसीलिए तो इस डोमेन में मैं एक्सपर्ट मानता हूँ सर आपको। तभी मैं आ गया ना, तभी तो गीताली मैडम को पकड़ लिया कि चलो दोनों मिलके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। जी जी सर, थैंक यू सो मच, आपका प्रेजेंस हमेशा हेल्प ही करता है सर, नो डाउट। Good. आगे बढ़िए। हम्म चलिए अब गीताली यहाँ मैडम पर सॉरी, मैंने आपको बीच में इंटरफेयर कर दिया था, थोड़ा एक्साइटेड, जानती है ना मेरे से नहीं नहीं कंट्रोल नहीं सर, होता है। बहुत सही किया, क्योंकि और चीजें अच्छे से समझ में आ रही है ना। हाँ थैंक यू। सर अभी यहाँ पर किसी को कोई क्वेश्चन 92A में, क्योंकि इसके इस सेक्शन से ना लगभग लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है, तो अगर कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन हो तो अभी पूछ लीजिए। और नहीं तो इंटरव्यू में आ ही जाता है, जो कोई फार्मा से साइंस से बैकग्राउंड होंगे तो रिटर्न में नहीं आएगा तो इंटरव्यू में आ ही जाएगा वो। हाँ अच्छा, मैं अभी तक वैसे मैं खुद नहीं पूछा अभी तक ना, मैं जानता हूँ कौन कौन यहाँ पर फार्मा बैकग्राउंड से है एक्चुअली, फार्मा बैकग्राउंड से कौन कौन है? I am from biotechnology background, master's in biotechnology. रुको, पहले मेरे बाय को देखने दो बायोटेक्नोलॉजी कौन है, बायोटेक्नोलॉजी वाले का नाम पढ़ो, रजत सर, मैंने देखा नहीं है। Monica. मोनिका सर। अच्छा, कहाँ से क्या कर रही हो बायोटेक्नोलॉजी में? सर मैंने मास्टर्स किया था 2022 में, किया था मास्टर्स कहाँ से? बायोटेक्नोलॉजी में, ये डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी मूर्खल से। और बैचलर्स मैंने किया था एमडीयू से, रोहतक से। अच्छा वेरी नाइस, ठीक है ठीक फार्मा से कोई नहीं है, चलो एक है, उनका तो पता है, कीर्ति मैम, वो तो है। अच्छा कीर्ति अलग है, कृति का अलग है, तो भाई बहुत कॉमन नाम है भाई। सही बात, ठीक है, कृतिका मैम चलो अच्छा है, अलग है, मोनिका मैडम को कीर्ति बोल मैम दो अलग। रजत सर मैंने भी बायोटेक्नोलॉजी किया है मास्टर्स। सर आपने तो क्या क्या किया है वो तो लिस्ट है सर एक अच्छा खासा। नहीं नहीं, वो जो जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले होंगे मैं सबके साथ कुछ ना कुछ किया रहूंगा। कॉमन है सर कुछ ना कुछ।
चलो आगे बढ़ते हैं सर। चल, सभी ने लिख लिया जो नोट डाउन कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं? अगर सबने लिख लिया हो तो थम्स अप दे दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चैट बॉक्स में कुछ आया है। ज्योति मैम ऑल गुड। अर्चना मैम ने बोला माइक्रोबायोलॉजी। हाँ, माइक्रोबायोलॉजी भी सब्जेक्ट था, मेरा प्यार माइक्रोबायोलॉजी में ही था। प्यार मतलब नो इंटरेस्ट है, नथिंग रॉन्ग सेंस में, ये सब बोला। सर हमने तो सोचा भी नहीं था, आप ही ले गए। नहीं नहीं, बट सर माइक्रोबायोलॉजी इसलिए था ना क्वेश्चंस कि ले हम, लेते हैं इसके जो आए थे सर लास्ट ईयर अभी। हाँ, बिल्कुल मैम, ये बस 2 सेक्शन बचे हैं, ये सेक्शन पूरा पार्ट ही खत्म हो जाएगा, हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है सर। ओके सर। मे बी नॉट टुडे बट डेफिनेटली बाय टुमारो। अच्छा। जी। Okay, so sir, this week we'll be dealing with new sections only. नहीं नहीं, ये कंप्लीट अच्छा, 94 बस, 2 okay, लाइन बची है मैम, सिर्फ खत्म है बस। ठीक है सर। ओके सर। सेक्शन 93। देखिए, कंपलसरी लाइसेंस की टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी? कंपलसरी, कंपलसरी क्या बोल रहा है, कंपलसरी की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी लाइसेंस की, वो होंगी डीड इशूड बाय द कंट्रोलर। बस इतना ही है, नेक्स्ट सेक्शन 93 खत्म। और सेक्शन 94, तो जो भी मतलब कंट्रोलर अपनी साइड से इशू करेगा वो चीज वही मैम, मतलब यहाँ पर जो भी लाइसेंस कंट्रोलर इशू करेंगे उनकी टर्म्स एंड कंडीशन कंट्रोलर ही आपको बनाकर देंगे। ओके। जी। जो वो टर्म्स एंड कंडीशंस आपने बताया था वो डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, वो तो वो है। तो मैम टर्म्स एंड कंडीशन है कंपलसरी लाइसेंस की, ये टर्म्स एंड कंडीशन होंगी पेटेंटी और लाइसेंसी होल्डर के बीच की, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। कि आप रॉयल्टी कितनी देंगे, आप कौन सी टेरिटरी देंगे, किस प्रोडक्ट पे काम करेंगे, आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, आप, है ना, वो सारी कंडीशन, ये सब जो है वो कंडीशंस, टर्म्स एंड ठीक है कंडीशंस ठीक है ठीक है। जो ऑर्डर पास करेंगे ना कंट्रोलर, हम्म, उसी में मेंशन होंगी और वही कंडीशंस होंगी, वही, मतलब कंट्रोलर डिसाइड करेंगे सब कुछ यहाँ पे, ऐसा आप याद कर सकते ओके। हैं। लास्ट, टर्मिनेशन ऑफ कंपलसरी लाइसेंस। देखिए, जिस भी कंडीशन पर कंपलसरी लाइसेंस इशू किया जाएगा, द कंडीशंस ऑन विच, और circumstances जिन पे, on which compulsory license is granted will cease। जब भी वो कंडीशन सीज होंगी, मतलब वो कंडीशंस खत्म हो जाएंगी, दैट टाइम पेटेंटी कैन रिक्वेस्ट कंट्रोलर टू टर्मिनेट the compulsory license by filing फॉर्म 21। फीस वही 2400। सर बिटवीन में भी कुछ लगता है, जैसे कंपलसरी लाइसेंस अभी है किसी कितने टर्म तक, तो बीच में भी फीस देनी पड़ती है क्या? साक्षी मैम, आपकी ना वॉइस क्लियर नहीं है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। सर जैसे अभी हमने एक डेट को स्टार्ट हुआ कंपलसरी लाइसेंस, एक डेट को हम लोग ने टर्मिनेट कराया,
तो बीच में भी हम लोग को कुछ फीस वगैरह देनी पड़ती है क्या? कौन देगा मैम, किनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं? मतलब जैसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, तो हम लोग कुछ गवर्नमेंट को फीस देंगे या ऐसा कुछ ऐसा होगा कि बस केवल 2 फॉर्म्स भर के ही हो जाएगा काम? जैसे पेटेंट में रिन्यूअल फीस आप बात कर रहे हैं? हाँ जी, यस सर, यस, इन टर्म्स नहीं ऑफ नहीं रिन्यूअल नहीं फीस। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं ऐसा। ओके। कंपल्सरी लाइसेंस होल्डर जो यहां पर होंगे, देखिए वो ऑपोजिशन तो कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ये समझिएगा कि ये जो ऑपोजिशन है ना, ये कैसे आएगा, ये फॉर्म 14 से नहीं आएगा। बेसिकली यहां पर वो ऑपोजिशन नहीं फाइल करते हैं, वो एविडेंस सबमिट करते हैं। ऑपोजिशन बाय एविडेंस होता है ये, एविडेंस एंड स्टेटमेंट। देखिए इसको ऐसे समझिए, आपको एक प्रिविलेज दिया है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि कंट्रोलर आपसे कभी भी वो प्रिविलेज ले लेंगे, कंपल्सरी लाइसेंस ले लेंगे। अगर पेटेंटिव 21 फाइल कर रहे हैं कि भैया ये कंपल्सरी, ये जो कंडीशन, जिस कंडीशन पे आपने अंडर सेक्शन 84 कंपल्सरी लाइसेंस इशू किया था, ये कंडीशन अब खत्म हो गई है, तो आप कंपल्सरी लाइसेंस को टर्मिनेट कीजिए। तो ये तो आप समझते हैं कि अगर किसी का कोई भी राइट खत्म किया जा रहा है, किसी के कोई भी अपॉर्चुनिटी को खत्म किया जा रहा है, तो उनको किसी के विरुद्ध काम होता है तो उनको अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। तो कंपल्सरी लाइसेंस से भी पूछा जाएगा कि भैया देखो ये टर्मिनेशन की रिक्वेस्ट आई है, अब आप बताओ क्या कहते हो। तो वो उस फॉर्म 21 टर्मिनेशन की जो रिक्वेस्ट है उसको अपोज करेंगे बाय फाइलिंग एविडेंस एंड स्टेटमेंट कि सर जो कंडीशन पर मुझे मिला था वो कंडीशन अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, तो अभी आप टर्मिनेट नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए। तो 94 में जो अपोजिशन है ना, वो फॉर्म 14 से नहीं है, वो एविडेंस एंड स्टेटमेंट से अपोजिशन है। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? और रोल नंबर इसका क्या होगा सर? इसका रूल मैम मेरे को भी देखना पड़ेगा, मैं देख लेता हूं। मैं इसका रूल नंबर, सारिका मैम, इसका रूल 62 है और 102 है, दो है ना? 62 है मैम। क्या? अच्छा हाँ हाँ हाँ, 62 में तो हेयरिंग है ना, हाँ हाँ, सही कह रहे हैं। हाँ, वेरी नाइस। क्या बात है मैम, आपको याद है? अरे मानना पड़ेगा, मैं चकरा गया, मतलब मैडम वेरी गुड। नहीं नहीं नहीं, बेयर है मेरे पास। अच्छा 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 अच्छा। नहीं नहीं ठीक है। तो बट सर ठीक है, स्टिल आपको बेयर रख के पता तो है कहाँ पे क्या है। टर्मिनेशन के लिए बोल रहे हैं ना सर? जी मैम, 102 है सर। 102 एप्लीकेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ कंपल्सरी लाइसेंसिंग अंडर सेक्शन 94। रूल 102। 2। थैंक यू मैम। चलो, यहाँ पर ये सेशन जो है, सेक्शंस यहाँ पे कंप्लीट हुए कंपल्सरी लाइसेंस के। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है क्या अभी? तो थोड़ा सा डाउट हो रहा है ये, सर पेटेंटी का ही होगा कंपलसरी लाइसेंस होल्डर, मतलब लाइसेंस होल्डर कौन होगा सर इसमें? मैम मैं जिसको बोलूँ क्या सर? कंपल्सरी, जी जी बिल्कुल सर प्लीज। अरे मैडम आप बताओ, कंपलसरी लाइसेंस किसको दिया जाएगा? मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है कंपलसरी लाइसेंस देने का? सर ताकि वो इंपोर्ट कर सके चीज, एक्सपोर्ट कर सके इस केस में चीजें। तो कौन करेगा एक्सपोर्ट? सर जिसका सर पेटेंट होगा जो मैन्युफैक्चर करेगा चीजें। वो पेटेंट होगा, वो तो बेचारा कर नहीं हो रहा, कर दे तो व्हाट आर द कंडीशन फॉर गिविंग कंपलसरी लाइसेंस? अ, सर कोई बात नहीं,
समझते हैं नहीं इसको चलो वापस। मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं रफ में बताता हूँ। चलो हम लोग का बैच अलग था ना नहीं मैडम, नहीं, देखो कंपल वो बात नहीं है सर, वो बात नहीं है, मैम कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई हाँ इशू तो मैं नहीं है। बता रहा हूँ, मैं ही बता रहा हूँ, मत बोलो। जी 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 मैडम जी क्या है जी। ना कि जैसे कि कंपलसरी लाइसेंस जब देते हैं ना, जब कोई भी कंपनी मान लो किसी चीज को या तो बहुत महंगे दाम में बेचती है, उस रेट पे नहीं है, और कंडीशन ऐसा है कि सोसाइटी एट अ लार्ज को बेनिफिट के लिए वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है, तो उसको सफिशियंट टाइम भी दिया जाता है। सिंस ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू डू दैट, तो हम किसी थर्ड पार्टी को, जैसे कि मान लो पेटेंट रजत सर का है, बट ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू पूरा सफाइज द नीड ऑफ द पॉपुलेशन, तो आपको लगता है कि आपको कैपेसिटी है, आप बहुत अच्छे से बना सकती हो, तो आप गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करोगे काइंडली गिव मी लाइसेंस सो दैट आई कैन प्रोड्यूस दिस। तो गवर्नमेंट आपको कंपलसरी लाइसेंस दिया, नाउ यू हैव टू प्रोड्यूस, तो यू गेट द कंपलसरी लाइसेंस, नॉट द पेटेंटी। जिसको पेटेंट है उसको तो पेटेंट ऑलरेडी है, आपको लाइसेंस दिया गया कंपल्सरली, क्योंकि वो आपको फुलफिल नहीं कर पा रहा था कंडीशन को। तो आई होप इट ओके इज सर, क्लियर, गॉट इट। यस सर, गॉट इट। एंड आई एम सॉरी है कहीं आपको हर्ट हुआ, बट मैं हम लोग अब ऐसे क्वेश्चन पूछ पूछ के आंसर निकालते थे ना अपने बैच में, तो हम लोग भी दुम में थोड़ा सीधे नहीं हुए, सॉरी। नो सर, एक्चुअली आई एम नॉट फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, आई एम नॉट फ्रॉम द लॉ बैकग्राउंड, सो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जा रहा है फर्स्ट बार अरे पढ़ने मैडम में। तो कभी फोन कर लिया करो, टेंशन मत लिया करो, लॉ बैकग्राउंड तो हम लोग लॉ पढ़ा देंगे आपको। जी सर। साक्षी मैम, सेक्शन जी सर। जी 94 सर। को ना सिर्फ जी। पर्टिकुलरली 92 या 92A के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिएगा। ओके। स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 84, जी कहीं पर भी अगर लाइसेंस इशू किया जा रहा है कंपलसरी, चाहे वो 84 में हो, चाहे वो 88 में हो, चाहे वो 92 में हो, 92A में हो, कोई भी कंपलसरी लाइसेंस अगर इशू किया जा रहा है, यस। ठीक है, तो उसको ठीक है। टर्मिनेट करवाने के लिए बाद में पेटेंटी रिक्वेस्ट डालेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ है ना वो चीज, हाँ जी। तो वो रिक्वेस्ट करेंगे टर्मिनेशन की। सर एक्चुअली कल वाले सेक्शंस रिवाइज नहीं हुए ना अभी मेरे, तो कोई बात नहीं, इसलिए। चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बस मैं आपकी जो आपकी बातों से मैं ये समझ पाया कि 94 को आप 92 से जोड़ रहे हैं। वो वाली चीज कंफ्यूजन थी। हाँ, तो कल से जो 84 से जो हम, क्योंकि देखिए 84 टू 94 ये पूरे एक ही सेक्शन से एक साथ जुड़े हुए हैं, जी। रिवीजन नहीं हुआ कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं पढ़े तो भी चलेगा, कोई बड़ी बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कंपलसरी ठीक है सर। लाइसेंस कहीं भी होगा उसको टर्मिनेट करवा सकते हैं हम यहाँ से। ओके सर, गॉट इट। अच्छा एक चीज और बताइए, अच्छा कल थे ना आप सेशन में? जी जी। जी जी हाँ थी। ठीक है, तो आप आंसर कर पाएंगे अभी कि 84 में ऑपोजिशन कौन फाइल कर रहा था? नोट्स पढ़ के बता दीजिए। सर अभी एक्चुअली अभी नोट्स नोट्स नहीं है, है नहीं सर, मैं ठीक केवल है ठीक आज है, अभी कोई बात नहीं। हाँ, अर्चना में कौन करता है? पेटेंटी। पेटेंटी करता है, क्यों? ओके। क्यों करता है मैम? वो क्योंकि प्रूफ उसकी करने के लिए। इन्वेंशन यूज हो रही है इसलिए सर। हाँ, क्योंकि उसके बियॉन्ड जाके कंट्रोलर के पास पावर है ना कि वो आपके पेटेंट पे इशू कर सकते हैं, तो वो अपोजिशन करेंगे। अब मान लो मिल गया तो बाद में टर्मिनेट करवाएंगे। क्लियर हुआ नहीं मैम? रजत सर, लेकिन अपोजिशन तो 87 में हो रहा था ना? हाँ 87 में था सर, लेकिन 84 का ऑपोजिशन था ना। ओके ओके। वो आप सही कह रहे हैं, 87 में ही है सर। अंडरस्टूड। हाँ 84 का ऑपोजिशन है बस बेसिकली वो। और इसमें ये जो रूल नंबर 102 बताया आपने, ये फॉर्म 21 के लिए है या फिर ये कंपलसरी लाइसेंस होल्डर के अपोजिशन के लिए है? सर टर्मिनेशन। टर्मिनेशन 8 to 8 94 में लगेगा, तो फॉर्म 21 ही नहीं नहीं, है इसका सर। 94 में फॉर्म 21 लगेगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 102, ऐसा क्या? ये यस 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 यस। और इसका जो कंपलसरी लाइसेंस होल्डर है वो अपोजिशन करेगा बाय एविडेंस एंड स्टेटमेंट, इसका भी रूल है क्या कुछ? सर वो वहीं पर ही मेंशन है अच्छा, एक्ट में। 102 में दोनों में है? हाँ 102 में ही मैं, चले देख लेते हैं चल के एक बार, ये भी आपने अच्छा कहा, देख लेते हैं चल के। 62 फिर किसमें था सर? 62 मैम हेयरिंग का है।
अच्छा, हाँ अभी जो 62 होगी हाँ पेटेंटी एंड लाइसेंस होल्डर के बीच में। हेयरिंग कहीं पर भी होगी, किसी भी हम्म, प्रोविजन में हम्म, हेयरिंग कैसे होगी, अकॉर्डिंग टू रूल 62। 10 डे, अच्छा 10 डेज नोटिस पर, ठीक है। हाँ याद आया, 10 डे हाँ सर, नोटिस, बस बस बस। उसके पहले का याद है सर। अब तो मैम अच्छी बात है, वो तो अभी कल ही तो पढ़ा, तो क्या हो गया, कोई बहुत हम्म, बड़ी बात नहीं है, याद नहीं है तो चल जाएगा। चल, ये है रूल 102, 102। जी महादेव सर, यस सर। चल पढ़ते हैं सर, 102 क्या कहता है, आप ही पढ़िए सर, स्क्रीन पे दिख एन रहा है ना। एप्लीकेशन, हाँ हाँ, आई कैन सी इट। जी जी जी, Application जूम for करो सर। termination of compulsory license under 94(1) in Form 21 by patentee or any other person deriving title or interest in the patent by the evidence and support of the application shall be accompanied by evidence in support of the application. अब देखिए ये क्या कह रहा है कि पहली बात तो टर्मिनेशन ऑफ कंपलसरी लाइसेंस कैसे होगा, कौन सा फॉर्म लगेगा सर, 21. 21, कौन कौन फाइल कर सकता है, पैटेंटी फाइल कर सकता है या एनी अदर पर्सन डिराइविंग टाइटल और इंटरेस्ट इन द पैटेंट। इन द पेटेंट, मतलब पेटेंटी के साथ अगर कोई लाइसेंस होल्डर भी है तो वो भी कर सकते हैं सर, अदर देन कंपलसरी लाइसेंस, है ना। करेक्ट। अब जब वो 21 फाइल करेंगे तो उनको और क्या चीज सबमिट करनी पड़ेगी सर, एविडेंस एविडेंस, एविडेंस फॉर व्हाट, in support of their application that the conditions for which the or grounds for which the compulsory license was granted are हाँ now complete or satisfied. कंप्लीट, सेटिस्फाइड और सीज टू इफेक्ट, Yeah, cease to बस। exist. Yeah. हाँ चलिए, अब सेकेंड रूल पढ़िए सर, सब रूल। The applicant shall serve a copy of the application and evidence on the holder of the compulsory license and shall inform the controller the date on which the service has been effected. अब ये सर कौन इसमें सी एप्लीकेंट सर्विस कौन आ होगी, गई, ये पेटेंटी है क्या? यस सर, एप्लीकेंट कौन, एप्लीकेंट इज इस नाउ द रूल का पेटेंटी, एप्लीकेंट कौन होगा, हाँ पेटेंटी जो होगा। पेटेंटी होगा, बहुत सही सर, बिल्कुल सही। अब यहां पर आ जाते हैं, ये shall serve a copy of the application and evidence on the holder of the compulsory license and shall, so ये कॉपी किसको भेजेगा, ये कंपलसरी लाइसेंस होल्डर को भेजेगा, कंट्रोलर को भेजेगा? दोनों को भेजेंगे सर, वो जब फॉर्म 21 फाइल करेंगे ना सर, ये 2 कॉपीज में होगा, एक कॉपी जाएगी कंट्रोलर के पास और एक जाएगी कंपलसरी लाइसेंस होल्डर के पास। क्लियर सर, सर और क्लियर। कुछ होने वाला अभी? बस इसको कंप्लीट करेंगे मैम, बस टाइम हो गया अपने सेशन का, आई थिंक 2 मिनट बचे हैं, 5 मिनट दे दीजिए अर्चना मैम, बियर कर सकते हैं अगर। ओके सर। जी जी महादेव सर। ये आप कर लीजिए सर, कंक्लूड कर लीजिए। आई थिंक सर बस यहां तक ही कर लीजिए, इसमें ही कंक्लूड हो जाएगा सर। the holder of the compulsory license may file his objection along with evidence, if any, to the application within 1 month from the date of receipt of the application and evidence by the evidence to him, evidence by him to the controller. Okay. मतलब जिस दिन भी उनको फॉर्म 21 की कॉपी मिली
वहां से कितने टाइम में वो अपना स्टेटमेंट और एविडेंस सबमिट करेंगे सर? 1 month 1 मंथ। किसको करेंगे? to the controller कंट्रोलर। बस, and और serve a कुछ नहीं। copy to the applicant also. Okay. बस, सर्व कॉपी वे ऑफ टू द एप्लीकेंट। बस, हो गया सर। बाकी वही सर, रूल 62, 10 डे नोटिस ऑफ हियरिंग, वो हम पढ़ेंगे डिटेल में जब हम रूल्स पढ़ेंगे सर। अभी हमने पढ़े नहीं है। जब हम रूल्स को बिल्कुल सब रूल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे तब ये चीज हम वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन था ऑन सेक्शन 94, इसका कुछ टाइम लिमिट होता है क्या विद इन विच दी पैटेंटी कैन नॉट रिक्वेस्ट दी टर्मिनेशन? नहीं सर, ऐसा तो कहीं मेंशन नहीं है कि वो कब तक नहीं कर सकते। क्योंकि वो कल ये था ना कि वो लाइसेंस कंपलसरी लाइसेंस होल्डर है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी और वो इन सबका भी बैलेंस ध्यान टर्म रखा देखा जाएगा। जरूर जाएगा सर, बैलेंस टर्म देखा जरूर जाएगा, बट कब तक नहीं कर सकते ऐसी कोई लिमिट कहीं लिखी नहीं है, कहीं मेंशन नहीं की गई है कि इतने टाइम तक ये हो सकता है या नहीं कर सकते, ऐसा कहीं मेंशन तो नहीं है। तो ऐसी कोई लिमिट हम कह नहीं सकते सर। ओके ओके सर। जी सर, किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ पर, कोई एनी क्वेरी? सब पीछे वाला स्क्रीन दिखा दीजिए एक बार, रिटर्न पार्ट। जी, इसमें हम यहाँ पर एक पॉइंट जोड़ लेते हैं, स्टेटमेंट इन 1 मंथ। टू ये कंट्रोल। कंपलसरी लाइसेंस होल्डर को कौन बताएगा, कंट्रोलर बताएगा या ये एप्लीकेंट बताएगा? सर जो फॉर्म 21 फाइल करेंगे ना, हाँ हाँ, वही एक कॉपी उनको भी भेजेंगे। एप्लीकेंट ही भेजेगा। ओके। सब 2 कॉपीज लिख दीजिए। हाँ जी, तो 2 लाइन बोल दो तब तो सर मैं। 2 कॉपीज लिख दीजिए, 2 कॉपीज। कहाँ 1 पर टू लिखा मैंने? कंट्रोलर, हाँ, ये फॉर्म 2 21 कॉपीज। जी विनोद सर। कंट्रोल। वो पहले मैडम को कंप्लीट कर लेने दीजिए, साक्षी मैडम कुछ बोल रही। 2 कंट्रोलर and 2 compulsory license holder। सर इसको एक बार ना आप नेक्स्ट सेशन में थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी थोड़े थोड़े डाउट्स हैं इसमें ना। हाँ हाँ बिल्कुल सर, चलेगा ही वो तो। अभी नाइट सेशन इसीलिए है सर, डिस्कशंस। क्योंकि कंट्रोलर जो पोल लेगा उससे पहले ही वो पोजीशन फाइल करेगा, या फिर इन रेस्पॉन्स टू फॉर्म 21 ही पोजीशन फाइल कर देगा? हाउ हाउ इज इट गोइंग टू वर्क? आउट, डेफिनेटली सर। तो आप एक बार आया, आई थिंक अगर थोड़ा सा रिवाइज रिफ्रेश करेंगे तो दैट विल बी। हाँ हाँ सर, अभी तो रिवीजन चलेगा सर, अभी तो ये एक ही बार पढ़ा है, अभी तो ऑलराइट ऑलराइट, रिवीजन होंगे सर। ठीक है। सर इससे केस स्टडीज आई थी कि एमसीक्यूज आए थे सर? मैम टर्म फॉर्म पूछ लेंगे, टाइमलाइंस पूछ लेंगे, बाकी इसकी केस स्टडीज हाइपोथेटिकल कंडीशन में जो केस स्टडीज होती हैं एमसीक्यूज में वो पूछ लेंगे। बाकी इसकी रियल लाइफ केस स्टडी आज तक सिर्फ एक ही है, बेयर वर्सेस नाटको। ओके। जैसे ये No, I टर्मिनेशन think हमने पूछा। she's asking exam per se. हाँ हाँ, इसकी मैं बेस पे वही वही जी वही जी बेस वही बेस नाट के तो केस होगा ना सर, केस पे पूछते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, वही कह रहा हूँ कि रियल लाइफ केस स्टडी तो एक ही है। क्वेश्चन एमसीक्यूज में कैसे आएंगे, जैसे फॉर्म बेस आ गया, मतलब कि फॉर्म कौन सा लगेगा, या टाइमलाइंस जो हैं, कि या कौन कौन ऑपोजिशन फाइल कर सकता है। जैसे सेक्शन 88 में जो पावर ऑफ कंट्रोलर हैं साक्षी मैम, है ना, वो 4 कंडीशंस हैं, है ना। फॉर्म 20 कब फाइल कर सकते हैं आप, ऐसी कंडीशंस पे क्वेश्चन आ जाएगा एमसीक्यू। फॉर्म 20 क्या होता है सर? वो तो सेक्शन 88 कौन ओके बताएगा, फॉर्म 20 कौन बताएगा, कोई सर। बताएगा? 17 और 21 तो आज पढ़ा है हमने, 2400 वाला। 17 बहुत जगह आ चुका है मैम। अच्छा, सेक्शन 17 अभी तक कहाँ कहाँ देखा हमने? सेक्शन सेक्शन 17, 17, फॉर्म 17, फॉर्म फॉर्म 17। 17।
हाँ हाँ, फॉर्म 17। अच्छा। ये तो टू सीक द कंपल्सरी लाइसेंस है ना। जी सर, कौन कौन से सेक्शन में ये आ चुका है अभी तक? 84। 87। यस 87। 87 में भी है क्या? नहीं नहीं नहीं, 87 86 है सर। 84। मतलब कल ही वाले मैं ना, इसलिए याद नहीं। सर 84 में होगा, और ये जो आपने 90, आज जो जो 91, सेक्शन लिए, हाँ 92, 92, 91 तो और कहाँ है? 86 में है ना सर? 88 में भी होगा, 91 में भी होगा, 88 में भी होगा क्या? नहीं नहीं, 88 में तो नहीं है। 19 है ना उधर, 86 या 85 में। 88 में तो 85 वो में 19 है। गवर्नमेंट हाँ, तो 86 में होगा। 86। 91 में भी होना चाहिए। हाँ 91 में तो है, 91। 91 में तो है मैडम। फॉर्म देख लेते हैं चल के। 92 में भी है, 91 में भी है, देन 92A, यस, फॉर्म 17। फॉर्म 17। तो 91, 92, 92A एंड 96 84। 86 वो ऐसा नहीं आता है सर। 86 में नहीं 84 आएगा। नहीं आएगा सर। 84 में 91 92 92A 90, 91, 92, 92A। ना 86 तो सिर्फ एडजर्नमेंट है ना, उसमें फॉर्म हाँ, नहीं 86 लगा। में नहीं। हाँ 86 में नहीं। ये 4 सेक्शन है जिसमें फॉर्म 17 आएगा। 84, 91, 92, 92A। बस। देखिए 94 में जो टर्मिनेशन है, ये भी यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करना होगा, करना चाहिए मुझे लगता है। 94 में जो टर्मिनेशन है ना, वो 84 में दिए गए कंपलसरी लाइसेंस का है सिर्फ। अप्लाई ऑन 84 ओनली। अप्लाई ऑन लाइसेंस granted under section 84, not these other sections। 86 तो हट गया। ये पॉइंट भी ऐड कीजिएगा 94 में। चलिए, यहां पर हम सेशन को विराम देते हैं। 11 बज चुके हैं। अर्चना मैम, हो गया बस। यस सर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ डिस्कशन करना चाहता है, तो वो रुक सकता है। एंड मेरी अभी भी मैं लास्ट में सबसे वही रिक्वेस्ट करूंगा, जिसने फॉर्म फाइल ना किया हो गूगल फॉर्म, वो प्लीज कर दीजिएगा। एंड अगर किसी का क्वेश्चन है वो रुक सकता है, बाकी सेशन वाइंड अप है यहाँ पर। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। साक्षी मैम लिख लिया था ना, या स्क्रीन वापस शेयर करूं? मैंने ऑफ कर दिया। सर स्क्रीनशॉट लिया है सर, कल लिख लो। अच्छा। थैंक यू सर, कल मैं बेटी अभी को वो सुला फॉर्म रही थी भरती हूँ। तो फिर जी जी मैम। नहीं हो एंड पाता रात में। हाँ नहीं, पीपीटी अपलोड हो जाएगी मैम ग्रुप ड्राइव पर। हाँ, नहीं सर, जैसे अभी लेसन कर लिया ना तो फिर हाँ ज्यादा हाँ, देखने की जरूरत नहीं कोई इशू पड़ती नहीं, सर। जैसा आपको ठीक लगे। आंसर मैंने फॉर्म भर दिया था कल ही, मैंने फिल कर दिया था। हाँ हाँ, आपका तो आ गया था मैम, आपका आ गया। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट मैम।
जी महादेव सर, आप क्या? आई एम देयर जी 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 सर, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ सर आपके साथ। सर। या अभी करना क्वेश्चन है था या क्या? अभी करना है या कल करना है, क्योंकि अभी ना थोड़ा हाँ हाँ सुबह बताइए। कल करें क्या? अगर आपके पास में 9 बजे के अराउंड टाइम है तो वी कैन कनेक्ट हाफ एन आवर अर्लियर। हाँ हाँ कल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है सर। बाकी मुझे कोई इशू नहीं है सर, अभी भी कर सकता हूँ। मैं तो रात तक भी बैठ सकता हूँ अगर हाँ आपकी सर, तरफ से। हाँ, मेरा थोड़ा सा 11 बजे वाला थोड़ा रहता है अपर कैप। नहीं, ठीक 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 सर। ठीक है। ठीक और है। ये गीताली मैडम है कि गई सर? नहीं नहीं है सर, है। है सर। तो हाँ मैडम, तो आज मेरी बेटी का पहला दिन था कॉलेज का। अरे वाह, किसका क्या पढ़ रही है वो अब? आप ही का लाइन में चली गई है। MSc? नहीं नहीं, लॉ। लॉ, LLB? अरे वाह, क्या हाँ, बात है। कहाँ से कर रही है? फर्गुसन कॉलेज पुणे। अच्छा, 5 ईयर या 3 ईयर? मैडम मेरी बेटी उतनी अभी है, अभी 5 ईयर में गई है। मतलब आज उसका कॉलेज का पहला दिन था, अभी मैसेज आया माय फर्स्ट डे इन कॉलेज करके, तो मेरे को वेरी भूल ही गुड, गया था। तो मैं वेरी गुड। उसको कांग्रेट्स बोलना हमारी तरफ से, ऑल द बेस्ट। यस यस यस, आप आ जाओ, हम बात करेंगे बाकी लोग को मैडम। बट ऑनेस्टली सर, ये ना, ये जो बैच आपने बोला था बहुत शांत है बट वेरी डिसिप्लिन बैच है। इनके बैच के डिसिप्लिन देख के मेरे को एनवी हो रहा है, बोला कि इतना डिसिप्लिन हम लोग होते तो 2 बार पेटेंट एजेंट पास कर जाते। अरे सर सर डिसिप्लिन कैसे बोल रहे हैं आप? कि शांत है बोलते नहीं है, या फिर नहीं नहीं नहीं, और द वे इधर द सिर्फ क्वालिटी, सिर्फ मुद्दे द की बात? क्वालिटी, the quality of question which is coming from you all know, it's very very nice। and जितना शांति से आ रहा है उसको हम लोग बातें करते करते 12 1 2 बजे तक चले जाते थे। 11 बजे के पहले से आपका डिसिप्लिन मैडम, टाइम खत्म हो गया है, 11 बजने वाला है। रजत सर जो डरते नहीं थे कभी, आज डर डर के बोल रहे 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, नहीं तो अपनी कहानी सुना के 12 1 2 बजे चले जाता था। तो ये डिसिप्लिन होता है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हम लोग बात भी करते थे, मस्ती भी बहुत करते थे, आप लोग सिर्फ पढ़ाई करते हो। रजत सर, जी मैम। विनोद सर ने सही पकड़ा है। मैम विनोद सर ग्रेट है। चलिए सर, आप कंटिन्यू करिए, आई विल ड्रॉप ऑफ। सर थैंक यू सो मच एंड सर चलो गुड नाइट, सर मिलेंगे। इन बिटवीन द डे कभी टाइम निकल सकता है ना क्या ना सर, सेशन? बिटवीन द डे तो मुश्किल है। 8:30 9 o'clock इवनिंग में ही करते हैं। ठीक है सर, मैं एक बार कॉल भी कर लूंगा आपको शाम को, आपके पास जो टाइम भी। हो उस हिसाब से बता दीजिएगा, या तो मॉर्निंग में करना है 7:30 7 o'clock 6:30 कभी, तो तब कर सकते हैं, या फिर इवनिंग में कर सकते हैं। बट आई थिंक इवनिंग। आपका लेट नाइट होता है, तो आई वुड प्रेफर कि हम इवनिंग में ही करते हैं। जी 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 सर। हाँ, आप बता दीजिएगा जैसे भी है। थोड़ा सा आई सर मेरी तरफ से वो थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था स्टार्टिंग में, सेशन में मैं ना ज्वाइन ना, नहीं अरे कर नो पाया। नो नो प्रॉब्लम, वो कोई क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है, अपन कर लेंगे कवर। क्योंकि सर जयवीर सर की मुझे खास इंस्ट्रक्शन थी कि आज करवाना है, और हाँ नहीं, बट वो उनने नो, मेरे को बोला था कि आज करना है, मेरे को बोला था, बट मैं कल ऑपरेट नहीं कर पाऊंगा दिन में अगर लेट किया इससे तो। नहीं 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 सर, प्लीज प्लीज बट यू आप टेक लीव। ये सर गोपा सर करते क्या है? ये इनका भी पर्सनालिटी तो हीरो वाला लग रहा है। महादेव सर। Sir, I am part of महादेव Tata सर, हाँ। Steel, so I am here in Tata Steel Jamshedpur, part अरे of the टाटा IT. स्टील में ही हो So, आप? हाँ जी उसी हाँ। को ना, अभी का तो कौन, संजीव संजीव कौन था? उसका नाम बोल रहा हूँ, आपके टाटा का ही जीएम तो था, मिला था जो मेरे को परसों। उसका सरनेम मैं मिस कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा, आपको मैं पिंग करता हूँ। और टाटा का एचआर में प्रेम श्रीवास्तव है क्या वहां पे? Sir, I am very new to Tata. Last 1.5 year only, and Tata is नहीं a नहीं, big तब आप नहीं organization. जानोगे, वो That's where रिटायर होके 5 साल हो गया। हाँ, मेरे को टाइम लगेगा to get to know people. So, बट जमशेदपुर में कुछ जरूरत हो तो बोलिएगा, मेरे मामा का घर उधर ही है। और वो oh, लोग वहां के ना, वो जो यूनियन वाले गुंडे थे ना, वो लोग थे पहले, अब सर ही बन अच्छा गए अच्छा, हैं। ओके ओके ओके, चलो, नाइस ठीक मीटिंग है यू सर, ऑल। चलो करते हैं बाय। सर ठीक है, सेशन। ओके, चलिए, टेक केयर। गुड नाइट सर, टेक केयर। गुड नाइट, गुड नाइट। अरे विनोद सर, अरे अपनी रजत शकल तो सर, दिखा जाते। जी रजत जी सर, जी गीताली मैडम। जी 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 विनोद सर सर, जी। अपनी हम शकल तो दिखाओ। अरे मैडम, मैं तो वैसे दाढ़ी बनाया नहीं, इसलिए मैंने दिखा नहीं आता, देख लो उसमें क्या है।
ठीक है, बट अच्छा लगा, हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं, बहुत दिन हो गया, गीताली मैडम बहुत दिनों बाद मिली है, बोला पकड़ी गई आज वो।